हम टॉपिक शुरू करते हैं कुछ नया। रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन की, बैंक के साथ हमारी ट्रांजैक्शन कैसे होती है किसी बिजनेस की। देखिए बैंक के साथ हमारे चेक वगैरह चलते हैं ना, तो चेक के थ्रू अगर ट्रांजैक्शन करनी हो या बैंक में कैश जमा कराना हो, बैंक से कैश निकालना हो, विड्रॉन करना हो या पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉन करना हो बैंक से, तो क्या ट्रांजैक्शन होती है, क्या एंट्रीज बनती है। देखिए बैंक एक पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट की तरह आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है ये। तो पर्सनल अकाउंट की तरह इसके रूल इसके ऊपर अप्लाई होगा। जैसे आपने वैन फर्स्ट एंट्री ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ, या आपने ट्रांजेक्शन को अच्छी तरह पढ़ना है, करना है आपने, ठीक है। वैन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, अगर बैंक में हम क्या जमा कराते हैं, कैश जमा कराते हैं, तो क्या एंट्री बनती है। देखिए बैंक आपका रिसीवर है, बैंक रिसीव करेगा, कैश आपका जा रहा है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो कैश जा रहा है, किसके पास जा रहा है, बैंक के पास। तुम्हारी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो बैंक रिसीवर का है और कैश आपका जा रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर बैंक में आप क्या जमा कराते हो, कैश जमा कराते हो। या ऐसे भी कई बार आ जाता है कि बैंक में हमने अकाउंट्स खोला है, बैंक में जब अकाउंट खोलोगे बैंक में क्या जमा कराओगे, कैश खोल के, कैश डिपॉजिट करके तो अकाउंट खुलेगा ना। तो एंट्री क्या बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे ही अगर बैंक से कैश निकाला है, ठीक है, खाली बैंक से कैश निकालना हो, ये भी लिखा होता है व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, या खाली ये भी लिखा होता है ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से कैश निकाला। तो एंट्री क्या बनेगी उसमें, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल कैश आपका आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, देख बैंक पर्सनल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बताओ व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, क्या एंट्री बनाओगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, ये गिवर हो गया, बैंक गिवर हो रहा है, ठीक है। केवल ये भी लिखा होता है कि बैंक से कैश निकाला है आपने, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज़, कि पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से कैश निकाला। पर्सनल यूज़ को क्या बोलते हैं हम, ड्रॉइंग। तो एंट्री क्या बनेगी फिर, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से कैश निकाला है तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन अगर ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से कैश निकालना हो तो ऑफिस यूज़ टू बैंक नहीं करना, तब क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तीनों एंट्री समझ में आ गई। उसके बाद अगर हम किसी से चेक मिलता है हमें, किसी पार्टी से मान लो चेक मिला, या ड्राफ्ट वगैरह भी मिल जाता है, ये बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, चेक भी बैंक से मिलता है। मान लो किसी पार्टी से हमें चेक मिला और उसको कस्टमर से, और उसको बैंक में आपने उसी दिन सेम डे जमा करा दिया। वैन चेक या ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, तब एंट्री क्या रहेगी। तब आपका देखो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो चेक मिला, मान लो कस्टमर का नाम आपका राम है, कि चेक हमें राम से मिला है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। तो इसमें दो अकाउंट कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो बैंक का और एक राम का। दो, अब आपके दोनों पर्सनल अकाउंट है, बैंक भी पर्सनल है और राम भी पर्सनल है ना। तो बैंक रिसीवर करेगा, ये राम आपका गिवर होगा, बैंक रिसीवर राम गिवर। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, ये आपकी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। या बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, कस्टमर, कस्टमर ने जैसे नाम ना दे रखो तो बैंक टू कस्टमर हो जाएगा। इन केस मान लो अगर आपका डिस्काउंट भी है, एंट्री में क्या है आपका, डिस्काउंट भी है ना, जैसे कैश के साथ डिस्काउंट चलाया था ना, वैसे बैंक के साथ डिस्काउंट चला देना, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू राम, ऐसे भी आपकी एंट्री बन जाएगी। यानी बैंक के साथ साथ आपका डिस्काउंट चलेगा। लेकिन अगर खाली चेक मिला है और उसको आपने सेम डे बैंक में जमा करा दिया, खाली इतनी एंट्री आपको गिवन है, राम गिवर है, बैंक रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम या बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। लेकिन अगर आपका चेक जो मिलता है, अगर आप उसको सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं करते, व्हेन चेक रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर एंड नोट सेंड टू बैंक ऑन द सेम डे, मान लीजिए आपको चेक मिला और आपने उसको घर पे रख लिया, क्योंकि चेक के ऊपर ना डेट जो दी होती है ना, मान लो आज की डेट में चेक कटा है, मान 24 जून को, तो 3 महीने तक वैलिड होता है। 3 मंथ तक आप जब भी आप जाके बैंक से पेमेंट वगैरह ले सकते हो, 3 मंथ तक वैलिडिटी होती है उसकी। अब मान लो आज चेक मिला, चलो हम सोचा चलो आज नहीं जाते, हम तो कल जाएंगे बैंक में, परसों जाएंगे, तब हम जमा कराएंगे बैंक में जाके। तब आपने क्या करना है, बैंक टू राम नहीं करना, तब वो आपका चेक नहीं, आपका चेक इन हैंड हो जाता है। तब एंट्री बनती है चेक इन हैंड डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। मान लो राम कस्टमर का नाम है, तो कस्टमर का नाम मान लीजिए आप राम लगा लीजिए, राम दे रखा है,
तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अगर आपका चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं होता, देखो अगर सेम डे डिपॉजिट कराओगे या आगे कोई इन्फॉर्मेशन आती नहीं, मान लो आपको ट्रांजेक्शन दे रखी है और आगे इन्फॉर्मेशन आई नहीं रही कि सेम डे डिपॉजिट कराया नहीं कराया, तो भी आपने मान लेना सेम डे डिपॉजिट कराया, यानी बैंक टू राम ही होगा। लेकिन अगर चेक आपके पास आ रहा है और उसको आप उस दिन जमा नहीं कराते और आगे जाके जमा कराते हो, आपको लिखा हुआ है कि नेक्स्ट डेट अगले दिन या 2 दिन बाद जमा कराया है, तब वो आपका यहाँ पे बैंक नहीं आएगा, तब वो आपका चेक इन हैंड बनेगा कि चेक हमारे पास है, यानी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। लेकिन उसके बाद अगर अब आप ऑन द डेट जब आप चेक को फिर जमा कराओगे, तब एंट्री क्या बनेगी, तब आपने एंट्री करनी है, तब चेक बैंक के पास चला जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। जब आप बैंक में चेक आगे जमा कराओगे, इस चेक को जो चेक इन हैंड था, अगर उस चेक को आगे जाके बैंक में जमा कराओगे, नेक्स्ट डे कराओगे या 2 दिन बाद कराओगे, सेम डे नहीं होना चाहिए, सेम डे हो गया फिर तो आपकी एंट्री ये बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। तब आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो अभी तक यहाँ तक समझ में आ गया। पहले बताओ, अगर आपको चेक मिलता है सेम डे कस्टमर से और उसको आप उसी दिन जमा कराते हो, तब एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। लेकिन अगर आपका चेक सेम डे जमा नहीं होता, तब क्या रहेगा, चेक इन हैंड टू राम, when check received from customer and not sent to bank on the same day, check in hand to राम। लेकिन अगर चेक आपका फिर उसके बाद जमा तो होना ही है उसने, और जब आप जमा कराओगे ट्रांजेक्शन आगे आ गई कि चेक जो आया था ना हमारे पास, जब ये वाला वो हमने जमा करा दिया, तब एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। समझ में आ गया। तो पहले यहाँ तक तो इसको थोड़ा ध्यान से रखना, तीनों एंट्री को अच्छी तरह समझ के चलना। अच्छा, मैंने कस्टमर ने सीधे बैंक में जमा करा दिए पैसे, मैंने कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट इन अवर बैंक अकाउंट, केवल बैंक में ना हमने उसका अकाउंट नंबर दिया होता है, कस्टमर था उसने हमारे अकाउंट में सीधे डिपॉजिट करा दी, तो भी एंट्री यही बनेगी, बैंक रिसीवर बन जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट और टू कस्टमर या टू राम, जो भी चेक दे रहा है वो आप कर देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, या उसका नाम अगर राम है, मोहन है, जो भी होगा वो आप डाल देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या राम करके डाल देना, ठीक है। अब 6 एंट्रीज आपको समझ में आ गई अच्छी तरह से। अगर कस्टमर ने सीधे बैंक में जमा करा दिए तो एंट्री क्या बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। अब आगे आ जाती है एंट्री हमारे पास, ये तो थी चेक, जब चेक हमें मिल रहे हैं, जब चेक हमें रिसीव हो रहे हैं तब क्या करें। लेकिन हम जब किसी पेमेंट करेंगे चेक के थ्रू, उसको चेक इशू करेंगे, तो आपने टू बैंक ही करना है, तब तो बैंक गिवर हो जाएगा ना। तब आपने वो नहीं करना कि चेक इन हैंड है क्या, वो तो उसके लिए होगा ना, हम तो पेमेंट कर रहे हैं, हम तो चेक दे रहे हैं। जब चेक किसी को देंगे या पेमेंट कोई भी चेक के थ्रू करेंगे तो टू बैंक ही आएगा। एक तो ध्यान रखना, टू चेक मत कर देना, कि टू चेक कर देते हैं, हाँ भाई राम को चेक दिया, राम टू चेक, राम टू चेक नहीं होता, राम टू बैंक, राम टू बैंक। जैसे अब किसी पेमेंट करी है हमने, पेमेंट में कोई भी मान लो राम की पेमेंट की, मोहन की पेमेंट की, तो राम डेबिट टू बैंक या मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन डेबिट टू बैंक, ठीक है, ऐसे करके आप एंट्री डालना, ठीक है। जैसे हमने कोई भी एक्सपेंसेस किया, उसकी पेमेंट किसके द्वारा करी, चेक देकर करी, जैसे मान लो पेड वेजिस बाय चेक, पेड वेजिस बाय चेक, चेक हमने किसके, वेजिस हमने किसके द्वारा दी, चेक के द्वारा, तो एंट्री क्या बनेगी, वेजिस अकाउंट डेबिट टू बैंक, वेजिस अकाउंट डेबिट। अच्छा, पेड सैलरी बाय चेक हो तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेड रेंट बाय चेक हो तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, मान लो गुड्स खरीदा, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, तो परचेजिज अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेजिज अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब आप किसी को चेक दोगे तो सोचो टू बैंक करना है, क्या करना है, टू बैंक। लेकिन जब चेक मिलेगा तब सोचना होता है कि वो चेक सेम डे डिपॉजिट हुआ या आगे जाके डिपॉजिट हुआ, तब वो चेक इन हैंड का चक्कर होता है उसमें। जब चेक मिलता है तब, जब जब चेक पेमेंट करेंगे तब कोई चक्कर नहीं, तब तो आपने टू बैंक करते जाना है। जैसे पेमेंट आपने की है, कोई आपने चेक इशू करा है, कोई पेमेंट की है, तो पर्सनल किसी पर्सनल को, मान लो किसी पर्सनल को पेमेंट की है, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक, वेजिस पेड बाय चेक, वेजिस टू बैंक, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री बनेगी, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए और एंट्री और है हमारे पास, जब इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक हमसे, बैंक ने हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट चार्ज किया, कुछ हमने कोई ड्राफ्ट वगैरह बनवाया, उसके चार्ज है इंटरेस्ट के ना, देखो ना आप बैंक में जब आप पासबुक आपकी होती है बैंक के, हर घर में आपके पासबुक पड़ी होगी, उसमें कभी कभी इंटरेस्ट आया होता है, कभी इंटरेस्ट में बैंक अलाउ कर देता है, कभी हमारा काट भी लेता है, अगर हमारा कम बैलेंस हो तो इंटरेस्ट लगाता है बैंक हम पे ऊपर, तो इंटरेस्ट की एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक, क्यों, बैंक ही हमारे तरफ से गिवर बन जाता है, इंटरेस्ट लॉस हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउ बाय द बैंक, अब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, यानी हमने पैसे जमा कराए थे, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया, तो उसकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये है अगर बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। एक बार बैंक चार्जेस की एंट्री आती है, जैसे बैंक चार्जेस लगाते हैं ना, जैसे कुछ भी बनवाओ आप, कई बार ड्राफ्ट वगैरह बनवाते हो तो बैंक चार्जेस लगाता है, तो बैंक चार्जेस की एंट्री होती है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये लॉस हो गया, बैंक चार्जेस एक्सपेंसेस है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक चार्जेस की एंट्री बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, जैसे किसी से चेक आया हुआ था वो डिसऑनर हो जाता है कई बार, जैसे ना मान लीजिए चेक आया और उन्होंने बैंक में डाला, क्योंकि बैंक से पेमेंट तो बैंक से होनी है ना, और उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो चेक क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। तो पहले तो आप चेक आने की एंट्री सोचना, मान लो राम से चेक आया, आपने बैंक में डिपॉजिट कराया था, तो एंट्री क्या थी हमारी, एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, यही थी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या था, राम। अब ये चेक हो गया डिसऑनर, चेक क्या हो गया, डिसऑनर, तो इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे, उल्टी एंट्री, यानी पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो चेक आने की एंट्री है ना उसका रिवर्स कर देना, जैसे चेक आने की एंट्री सोच के हाँ चेक आया बैंक टू राम, उल्टा कर दो राम टू बैंक, या पर्सनल यानी या ये राम ही होगा ना एक तरह से, राम टू बैंक। मान लो राम को से चेक आया था और बैंक ने क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया, तो राम डेबिट टू बैंक अकाउंट, राम डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये ध्यान में रखना, ठीक है। और डिस्काउंट अगर आपका है एंट्री में, बैंक वाली एंट्री में डिस्काउंट है, तो बैंक के साथ साथ जैसे बैंक डेबिट है डिस्काउंट भी डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट वाले को बोलते हैं, डिस्काउंट डेबिट वाले को डिस्काउंट क्या बोलते हैं, अलाउ बोलते हैं। तो ये आपका ट्रीटमेंट रहेगा, ये बैंक की एंट्री है जिसको आपने अच्छी तरह से एक बार 2-3 बार अच्छी तरह देखना, वीडियो को ध्यान से रखना, आपकी बुक में भी दे रखी हैं तो वहाँ भी पढ़ लेना, वहाँ भी आपको दे रखी हैं। तो सबसे पहले अगर बैंक में कैश जमा कराओगे, बोलो एंट्री, जैसे अब ये सारा रिवाइज कर लोगे ना, फिर ऐसी एक एक एंट्री सोच के देखनी है आपने। हाँ जी, बैंक में कैश जमा कराओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक से कैश निकलवाओ, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऑफिस यूज़ के निकलवाओ तो भी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, पर्सनल यूज़ के निकाले तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आपसे पूछूंगा परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, हमने परचेज किया गुड्स और पेमेंट किसके द्वारा करी, चेक के द्वारा, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब हम पेमेंट करते हैं तब टू बैंक करना है, चेक अगर दोगे तो टू बैंक करना है, बस ये ध्यान है। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर गुड्स खरीदा पेमेंट किसके द्वारा करी, चेक के द्वारा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेड वेजेस बाय चेक, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेड सैलरी बाय चेक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेड रेंट बाय चेक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। किसी को पेमेंट किया, मान लो राम को पेमेंट की है आपने, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब किसी को चेक दोगे टू बैंक। बैंक चार्जेस की एंट्री बोलो, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री बोलो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन इंटरेस्ट अगर अलाउ है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि बैंक हमारे अकाउंट में सीधे डिपॉजिट कर देता है, बैंक रिसीवर बन जाता है खुद ही। इंटरेस्ट प्रॉफिट हो गया, इनकम होगी, इंटरेस्ट इंटरेस्ट हमारी क्या होगी, इनकम होगी, ठीक है। हाँ, अब जब किसी से चेक आएगा तो एक बार बता देता हूँ, अगर चेक मिल रहा है और उसको आप सेम डे बैंक में डाल देते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, या आगे कुछ नहीं आ रहा कि खाली चेक आया हुआ है और आगे कुछ नहीं बता रहा कि कब जमा कराया कब नहीं डिपॉजिट कराया, जो आपको ट्रांजेक्शन दे रही है उसी में देखना, तो फिर आपने बैंक टू राम ही करना है, यानी मान लेंगे उसी दिन जमा हो गया, सेम डे डिपॉजिट हो गया बैंक टू राम। लेकिन अगर आप बैंक में सेम डे डिपॉजिट नहीं कराते, आगे जाके डिपॉजिट कराते हो, आपके पास सारा लिखा हुआ, तब आपका वो क्या बनता है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। और जब उसको डिपॉजिट कराओगे तब एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। जब आपके पास चेक आएगा, अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं कराओगे तो चेक इन हैंड डेबिट टू राम, और जब उसको अगले दिन बैंक में जमा कराओगे तब एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है। तो ये आपकी ट्रांजेक्शन है, जो बैंक वाली एंट्री थोड़ा अच्छी तरह ध्यान रखना, कर लेना इसको, ठीक है। ये जैसे आपकी ये दे रखी है सारी बैंक वाली ट्रांजेक्शन है, ये रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन ये सारी आपको समझा रखी है अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये आपको सारी ट्रांजेक्शन दे रखी है, तो ये क्वेश्चन 13 में करा रहा हूँ ये वाला, तो बैंक से ट्रांजेक्शन। लेकिन पहले आप इससे पहले कि ये क्वेश्चन आप करो, पहले आप अच्छी तरह से एंट्री को लर्न करना, याद करना, अच्छी तरह समझना इसको, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन को शुरू करना। क्वेश्चन कौन सा आपका, जो 13 है, ये ट्रांजेक्शन दे रखी है, एक तो पेड इनटू बैंक बाय ओपनिंग ए करंट अकाउंट, गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, कैश सेल 40,000, जिसमें से 30,000 हमने कहाँ जमा करा दिए, बैंक में जमा करा दिए, ठीक है। विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज़, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, और एक बैंक में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोला है बाय ट्रांसफर फ्रॉम
करंट अकाउंट ये ट्रांजेक्शन है जो मैं लिख चुका हूँ और मैं ट्रांजेक्शन उसमें आपको कराता जा रहा हूँ। यहाँ पर देख लेंगे यहाँ से, ठीक है। जैसे पहली एंट्री आ गई, पेड इनटू बैंक बाय ओपनिंग ए करंट अकाउंट, बैंक में अकाउंट खोला। मैंने अभी आपको कहा था अगर बैंक में अकाउंट खोलते हो जाके तो बैंक में आप पैसे जमा कराओगे, यानी पेड इनटू बैंक, बैंक में कैश जमा कराया। कैश आ रहा है जा रहा है, कैश आपका जा रहा है, कैश रियल अकाउंट किसके पास जा रहा है, बैंक के पास। तो एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या नेशन डाल देंगे कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ठीक है। ये आपकी एंट्री बन जाएगी। और मान लीजिए आपने 15 जो भी अमाउंट था इसमें अमाउंट हमें दे रखा है, ये 25,000 जमा कराया है। डेबिट में भी आप पहले अलग का कॉलम बनाते हो, पता है आपको, डेबिट में भी 25,000 आ जाएगा और क्रेडिट में भी कितना आएगा, 25,000 आ जाएगा। नेशन क्या लिख देंगे, फॉर कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, यहाँ डेट डाल दोगे, डेट जो आपको दे रखी होगी उसके हिसाब से जनरल में एंट्री बनाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री आपके पास आ गई कि गुड्स परचेज किया गुड्स और पेमेंट किसके द्वारा करी, चेक के द्वारा। तो बताना क्या होगी, परचेज आ रहा है, गुड्स आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंडिकेशन डाल देंगे, गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और अमाउंट आपका है ये दे रखा है 10,000 दिया हो जी, यहाँ भी 10,000 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आएगा 10,000 आ जाएगा। एंट्री तो क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एंट्री आपके पास आ रही है, कैश सेल करी है हमने 40,000 की, खाली कैश सेल की एंट्री बोलो क्या होती है, कैश सेल, दो अकाउंट, कैश का, सेल का, कैश का रियल, सेल का भी रियल, रियल का रूल डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन इसमें से 30,000 हमने कहाँ जमा करा दिए, बैंक में जमा करा दिए। अगर ऐसा कुछ है ना, सेम डे आपका बैंक में जमा करा रहे हो सेल करने के बाद, तो आप ऐसे करना है, देखो ऐसे बनाना, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ये आपकी एंट्री बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। जैसे टोटल सेल आपकी 40,000 थी, 30,000 आपने बैंक में डाल दिया और 10,000 आपका कैश में आ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर आपकी सेल है और उसको उसमें से कुछ अमाउंट आप बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो तो आपको अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं, मतलब बैंक में कैश जमा कराने की जरूरत नहीं, सीधा एंट्री बना देना, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। अभी एक्साइज वाला क्वेश्चन देखोगे ना, शायद उसमें ऐसे लिखा हुआ है कैश सेल 40 है, जिसमें से सारा फुल अमाउंट, पूरे का पूरा अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तब एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। लेकिन अब एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। नेशन डाल देना, फॉर कैश सेल 40,000 आउट ऑफ विच 30,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ऐसे आप नेशन डाल देना, ठीक है। बिल्कुल यही लाइन लिखनी है, फॉर कैश सेल 40,000 आउट ऑफ दिस 30,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। और उसके बाद विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज़, प्राइवेट यूज़ को क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। अब इतनी का बैंक से निकाले तो इसकी एंट्री बनाएंगे हम, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और आपने कितना 5,000, यहाँ भी क्या लेंगे 5,000, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अच्छा विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़, बैंक से निकाला कौन से यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए, यानी बैंक से निकाला प्राइवेट यूज़ के लिए। एंट्री क्या बनाएंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट आपका 4,000, यहाँ भी 4,000, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा प्राइवेट यूज़ के लिए वैसे निकाला हो तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक से निकाला हो तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब नेक्स्ट एंट्री आ रही है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट टू बैंक, बैंक कीवर, पर्सनल अकाउंट 12,000, यहाँ भी क्या आएगा 12,000, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये विड्रॉन फ्रॉम बैंक हो गया।
अच्छा, उसके बाद अगर खाली ये लिखा होता है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, जान लो इसके आगे लिखा हुआ फॉर ऑफिस यूज़, तो भी एंट्री सेम रहती है। ऑफिस यूज़ के लिए भी कैश टू बैंक होता है। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री ये थोड़ा ध्यान रखना कि हमने ना बैंक में ना एफडी फिक्स डिपॉजिट किया, पता क्या होता है, जैसे हमें जैसे करंट अकाउंट खोल रखा है वहाँ तो इंटरेस्ट इतना ज़्यादा मिलता नहीं, हम चाहते हैं चलो इससे ना इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा लेते, तो उसकी ना एफडी करवा देते हैं बैंक में जाके। क्या करवाते हैं? एफडी। और लेकिन एफडी के लिए आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, उसमें आप उसी अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में एफडी करवा सकते हो। यानी बैंक ही हमें गिवर देगा, उसमें से बैंक हमारे अकाउंट में से उसमें जमा कराएगा एफडी के अंदर, 20 बन जाती है फिक्स डिपॉजिट सेट्स होता है ये, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एक पर्टिकुलर असेट्स बन गया। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब जैसे फिक्स डिपॉजिट हमने खरीद लिया, परचेज कर लिया, एसेट्स परचेज किया, ठीक है, बैंक के थ्रू, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 20,000 आ जाएगा। ये आपके एंट्री बन जाएंगे। अगर दोबारा बताएं, हाँ जी, पेड इन टू बैंक में जमा कराओ या ओपन किया कराओ अकाउंट तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज किया गुड्स, पेमेंट किसके द्वारा करी? चेक। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश सेल 40,000 जिसमें से 30,000 का जमा करा दिए बैंक में, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, टोटल सेल 40, 30 आपने बैंक में डाले, 10 आपके पास कैश में पड़ा है। अगर फुल पूरा अमाउंट जमा करा दोगे तो बैंक टू सेल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। अच्छा, बैंक से निकाले कौन से यूज़ के लिए? प्राइवेट यूज़ के लिए ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक सॉरी ये खाली बैंक से निकाले, खाली लिखा विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज़, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक से निकाले प्राइवेट यूज़ के लिए ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक से निकाले ऑफिस यूज़ के लिए कैश टू बैंक। बैंक में अकाउंट खोला फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और उसमें जमा कराया पैसे, तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये आपने करना है क्वेश्चन जो आपको बताया है, ठीक है। आज एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, छोटा सा, ज़्यादा बड़े नहीं, 4-5 एंट्री, लेकिन आपके पास सबसे पहले जरूरी काम क्या रहेगा कि आपने बैंक वाली ट्रांजेक्शन को अच्छी तरह से करना है, रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन। इसको कॉपी में भी लिख लेना है, कॉपी में जब करोगे ना क्वेश्चन, पहले आप बीच में 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, जैसे 10th 11th 12th वो मैं बाद में करा दूंगा। पहले आप इसको पहले ट्रांजेक्शन लिख के बैंक वाली जितनी भी हैं, और कौन सा क्वेश्चन करना है आपने, 13 क्वेश्चन करना है पीछे, उसकी मैं भेज भी दूंगा आपके पास। इसको मैंने फॉर्मेट में नहीं डाला जनरल के, यानी कि आप भी ऐसे करना शुरू कर दो। आपने पूरा जनरल का फॉर्मेट बना के एल एफ डेट पर्टिकुलर एल एफ डेबिट क्रेडिट डाल के तब उसके अंदर करना है क्वेश्चन को, जैसे पहले करते हो ना बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करोगे। ये तो मैंने समझाने के लिए चलो ऐसे समझा दिया आपको, लेकिन आपने वैसे ही करके चलना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना करेंगे, बाकी हम कल, ठीक है, ये करो।